स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति सम्मान मन तथा वाणी आपको पाने शक्ति निर्गुण स्वरूप हो, भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुन करके विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। कहा, मुनि श्रेष्ठ नारद, किस कार्य के लिए तुम्हारे आगमन को निसंकोच करो। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक से आ रहा हूँ। मैंने देखा मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा मान दुखी है, किस उपाय करने से दुख का नाश हो सकेगा, इस विषय को लेकर मैं आपके समीप आया हूँ। नारद जी के बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा। आज प्रेम बस होकर के तुमसे उस व्रत का विधान कहता हूँ जिसके करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी होती है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी होती है। इस तरह के बात नारद जी ने सुने तो नारद जी ने कहा, प्रभु उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान, व्रत को कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, जिस किसी भी सिद्धा से युक्त तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कमाओ सो पुण्य वो दूज होती है, जो कभी भी कर सकते। विधान बोले, पके केले की फली विष्णु भगवान केला प्रिय, इसलिए घी दूध गेहूं का चूर्ण संपूर्ण प्रसाद भगवान को भक्ति से समय पर करना चाहिए और प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस तरह से करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष करके कलयुग की भूमि पर एक लघु उपाय सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन हरिलाल की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सुंदर काशी ने एक धन ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण देता, और ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। भिक्षा में जो मिलता था उसे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन बहुत दुखी रहते थे, कारण भिक्षा में पर्याप्त धन नहीं मिल पाता जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। भगवान से ब्राह्मण का दुख देखा नहीं गया। बूढ़े ब्राह्मण का रूप रख लिया भगवान ने और वृद्ध ब्राह्मण का रूप रख करके उस ब्राह्मण के समीप पहुंचे और पूछने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, बहुत दुखी दिल से क्यों घूमते हो, क्या कारण है? ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब भिक्षा के लिए फिरता हूँ, आपको उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहिए। तो वृद्ध रूपी ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, भगवान तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। इस तरह के बात जब ब्राह्मण ने सुने तो भगवान की पूजन की विधि पूछी और उसी समय संकल्प लिया, कल मुझको भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उसी के द्वारा उत्तम सद्य का व्रत करूंगा। ऐसे निश्चय करके ब्राह्मण देवता को रात्रि में नींद भी नहीं आई। चिंतन के कारण सोचते रहे, कल सुबह परमात्मा का पूजन करना है, कैसे पूजन करूं, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह होते ही परमात्मा का नाम लेकर के भिक्षा के लिए चल देते हैं। जो ब्राह्मण देवता सुबह से शाम तक मांगते थे उनको पर्याप्त नहीं होता था, लेकिन उसी दिन भगवान का नाम लेकर के चले तो थोड़े समय बहुत सा धन मिला। भगवान के व्रत पूजन की सारी समय घर आए, विधि विधान से परमात्मा का पूजन किया तो अनेक प्रकार के सुखों से परिपूर्ण हुए। फिर तो नियम अनुसार परमात्मा की पूजन को करते रहे। एक समय की बात है, जिस समय भगवान का पूजन कर रहे थे उसी समय उस रस्से से एक लकड़हारे का निकलना हुआ। लकड़हारे को प्यास लगी तो मन में विचार किया, क्यों न ब्राह्मण के घर में जल पी लिया जावे। ऐसा मन में सोच करके लकड़हारा जो लकड़ी अपने सिर पर थी उनको उतार करके भूमि पर रख दी और ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। उस समय ब्राह्मण देवता परमात्मा का पूजन कर रहे थे। पूजन होने के पश्चात लकड़हारे ने ब्राह्मण से पूछा, किसका पूजन करने से क्या लाभ मिलता, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, महाशक्तिवान सत्य भगवान का व्रत पूजन है। आज जो कुछ मेरे पास में सब देख रहे हो सभी परमात्मा की देन में। जो गरीब ब्राह्मण, भीख मांगने वाला ब्राह्मण, टूटी झोंपड़ी में रहने वाला ब्राह्मण, लेकिन आज जो भी है परमात्मा ने दिया है। इस तरह के वाक्य जब लकड़हारे ने सुने तो भगवान की पूजन की विधि पूछी तो उसी समय संकल्प लिया, मुझको लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी के द्वारा उत्तम सत्य का व्रत करूंगा। ऐसा निश्चय करके लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए चल देता है। परमात्मा की कृपा से उसकी काष्ठ की लकड़ी चंदन की लकड़ी हो जाती है। लकड़हारे की चंदन की लकड़ी मुंह मांगे दाम पर बिकती। लकड़हारा प्रसन्न होता है, परमात्मा की पूजन की सारी सामग्री लेकर घर आता है और विधि विधान के साथ प्रभु का पूजन करता है। तो पूजन के प्रभाव से लकड़हारा और ब्राह्मण दोनों ही अनेक प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होते हैं। अंत में दोनों ही वैकुंठ धाम को जाते हैं। सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ। तृतीय अध्याय के अंतर्गत उल्कामुख नाम के राजा कथा। एक उल्का सुंदर काशी नगर उल्कामुख नाम का राजा था। राजा कैसा था? सत्य वक्ता था, जितेंद्रिय था, नित्य प्रति ज्यादा गरीब कष्ट को दूर करता। पत्नी बड़ी सती साध्वी थी। एक समय की बात है, भद्रशिला नदी के तट पर दोनों राजा रानी ने उत्तम सत्य का व्रत किया। उसी समय एक व्यापारी है जिसके पास बहुत सा धन था, नौका किनारे ठहरा कर राजा के समीप पहुंचा और राजा से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति इच्छा से आप किसका पूजन करना है, इसके करने से क्या लाभ मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। राजा बोला, यह महाशक्तिवान सत्य भगवान का व्रत पूजन है। यह पूजन संतान प्राप्ति किया जा रहा है। राजा ने इस तरह के वाक्य सुन करके साधु वैष्णव भगवान की पूजन विधि पूछी। उसी समय संकल्प लिया कि मुझको जब कोई संतान होगी तब मैं भगवान के व्रत को करूंगा। पहले कहता संतान होगी और इसके बाद अपनी पत्नी से कहता जब कोई संतान होगी तो मैं भगवान के व्रत को करूंगा। इस तरह का आश्वासन देखता है
परमात्मा की कृपा से बेश की स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसार धर्म में प्रवृत्त हुई तथा उसके 10वें महीने पर्याय सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब बेश की स्त्री लीलावती ने अपने पति से कहा कि आपने भगवान के व्रत का संकल्प लिया था और आपने कहा था कि कोई संतान होगी तो मैं भगवान के व्रत को करूंगा। अब आप भगवान के व्रत को कीजिए। वह लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने कहा प्रिय तेरे को नहीं मानो, इसके जन्म पर बहुत कुछ खर्च हो गया। मैं ये सोचता हूँ क्यों न इसके विवाह के समय व्रत कर लिया जाए। अपनी पत्नी को इस तरह के आश्वासन देकर के नगर में घूमने के लिए चल देता है। कलावती जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है ठीक उसी तरह बढ़ती गई। थोड़े समय युवा हुई, जवान हो गई। साधु वैश्य ने पुत्री को सख्या साथ देखा। तुरंत ही धर्मदूत को बुलाकर कहा पुत्री के वास्ते सुई वर को देखकर लाओ। दूत कंचननगर पहुंचा। बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के वास्ते सुई वाले पुत्र को लेकर आया। ऐसे सुई लड़के को देख करके साधु ने अपने परिवार वालों को बुला करके विधि विधान के साथ अपनी पुत्री के विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय व्रत करना भूल गया। श्री भगवान क्रोधित होकर श्राप दे दिया। साधु को भविष्य में अत्यंत मिले। कुछ समय पश्चात दोनों सुषुतमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार के लिए जाते हैं। भगवान की माया की वशीभूत को दो चोर राजा के धन को चुरा कर भागते हैं और चोरों ने धन को वहीं छोड़ दिया जहां पर दोनों सुषुतमाई थे। चोर छुप गए। राजा के दूतों ने धन को वहां रखा। देखा किसी ने उनका कहा नहीं सुना। उन बहुत काम चोर नहीं है लेकिन कौन मानने वाला, क्योंकि परमात्मा की तो माया थी। उन दोनों को पकड़ कर ले गए। जितना धन था वो छीन लिया। इसी प्रकार उसके घर पर जो धन था वो भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पूजा से भूख प्यास से अतिथि कलावती एक ब्राह्मण घर पहुंची। उस समय ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे थे। पूजन होने के पश्चात कलावती प्रसाद ग्रहण करके जब रात्रि घर आती है तब उसकी माँ कहती है तू दिन में कहाँ थी, तेरे मन में क्या विचार है। माँ के इस तरह के वाक्य सुनकर कलावती ने कहा माँ मैंने ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला महाशक्तिवान सतना भगवान का व्रत पूजन देखा है। कन्या के इस तरह के वाक्य सुन करके लीलावती ने तत्काल ही प्रभु की पूजन की तैयारी की। प्रभु का पूजन किया और प्रार्थना के हे सतना प्रभु मुझे या मेरे परिवार से भूल हो उसको माफ कर दे, मेरे पति दामन को ठीक कर दे। भगवान उस मेरे से संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान बड़े दयालु, बहुत जल्दी दया करते हैं। राजा चंद्रकेतु को भगवान स्वप्न में दिखाई देते हैं। राजा से कहते हैं राजन दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। जितना धन तुमने ग्रहण किया उनको वापस दे दो, नहीं तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा चंद्रकेतु सुबह होती ही सभासदों को अपने स्वप्न सुनाते हैं। दोनों भाड़ी पुत्र कैद का आदेश देते हैं। दोनों ही डर के मारे कुछ कहते नहीं। लेकिन राजा कहता डरो नहीं, तुम चोर नहीं हो, मेरे को सब कुछ मालूम चल गया है। जितना धन राजा ने ग्रहण किया था उसे दुगना धन दिया। वाणी से आलिंगन संतोष का नए नए वस्त्र आभूषण दिए। दोनों वेश्यों को वहां से विदा किया। इति सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ देश ने मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ की, अपने देश को चला। भगवान ने सोचा देखो कुछ परिवर्तन हुआ, सुधार आया कि इसकी परीक्षा लेने के लिए प्रभु ने नंदी स्वामी का रूप रख दिया और उसके सामने पहुंचे भगवान को पूछने लगे हे साधु भ्रष्ट तेरी नाम क्या है। तो अभिमानी वाणी हंसता हुआ कहता है तुम धन लेना चाहते हो, मुद्रा लेना चाहते हो, मेरी नाम में तो लता पता बेल इत्यादि भरे हुए। बेच के इसी कठोर वचन सुन करके नंदी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है। और ऐसा कहने के पश्चात समुद्र के किनारे कुछ दूर जाकर के अपना आसन लगाया। वैष्णव ने क्रिया करने के पश्चात नाव को ऊंची उठे का चंबक किया। बेल पत्ते देखे तो मूर्छित तो जमीन पे गिर पड़ा, बारंबार शोक वकाम करने लगा। तब उसका दामाद बोला आप शोक न करें, ये सब डंडी का श्राप है, अतः हमको उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी हो। दामाद के वचन सुन करके बेश दंडी स्वामी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझ शरणागत की रक्षा करो और पहले के समान हो। भगवान बड़े दयालु होते, उनको दयालु बोले तथा तू जैसा तू चाहता वैसे हो। विष्णु ने देखा नाव से मंगलाचरण का एवं देव चला। अपने ग्राम के समीप पहुंचा। धन के रक्षक दूत ले गया। दोनों ही परमात्मा वाले ये जलाना घी में दिए में तो यहाँ है ना दूसरे लेकर कहा है लक्ष्मी मां ने साधु वैष्णव में दर्शन धन से नगर समीप आ गए। नहीं लाए थे दूध के इस तरह के वाक्य करते हैं। अपनी पुत्री कलावती से कहा मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं, कार्य पूर्ण शीघ्र। मां के इस तरह के वाक्य सुन करके कलावती भगवान के प्रसाद को अपने पति के दर्शन को जाती है। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्य से रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को नाम से धन से पानी डुबा देते। कलावती अपने पति को न देखकर वो तो ही जीवित कर गए। सारे मल्लाह विषय करने लगते हैं।
यह इतिहास चल हुआ, भगवान के महत्व को कौन जान सकता है। परमात्मा ने को पूजे जाते हैं, लेकिन कलयुग में विष्णु को पूजा जाता है। कलावती ने खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधु वेश तेरी कन्या मेरे प्रसाद से छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति आदर्श हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर आए तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनने के पश्चात कलावती घर पहुंची, भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, तो आकर के अपने पति के दर्शन किए। उसी समय से वेश परिवार परमात्मा की पूजन को करता रहा, अनेक प्रकार के सुखों से परिपूर्ण हुआ, अंत में वैकुंठ धाम को गया। इति सत्यनारायण कथायां चतुर्थ अध्याय समाप्त है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान की जय। पांचवा अध्याय प्रारंभ। पांचवा अध्याय के अंतर्गत तुंगद नाम के राजा का था। इसमें भगवान के प्रसाद को त्याग कर दुख पाया था। एक समय की बात है, वन में जाता है, अनेक प्रकार के पशुओं का संहार करता है। जब वापिस आता कह जाता है कि बड़े के वृक्ष के नीचे कुछ ग्वाल परमात्मा का पूजन कर रहे हैं। राजा देखकर भी अभिमान वश उनके समीप नहीं गया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उस राजा को दिया तो राजा मन में विचार करने लगा कि मैं कहा राजा, ये कहा ग्वाल, मैं इनके हाथ का प्रसाद क्यों ग्रहण करूं। इस तरह का उस दुर्बुद्धि राजा को अहंकार आ जाता है और परमात्मा के प्रसाद को नहीं लेता है। जब वापिस आता है, क्या देखता है, उस राजा के स्वपुत्र से नष्ट हो गया, धन राज पुत्र सब कुछ नष्ट हो गया। राजा पहचान भी नहीं पाए यहाँ पर कोई महल था। तो मन में विचार करने लगा, हो सकता है कि सब कुछ परमात्मा ने किया हो। वापिस बड़ी को प्रस्थान करता है, ग्वाल वालों के बीच बैठ करके परमात्मा का पूजन करता है, प्रसाद ग्रहण करता है। सत्यदेव की कृपा से जैसे पहले था वैसा फिर हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करता है तो फलदायी कथा को सुनता है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, निर्धनी धनी होता, बंदी बंधन से मुक्त होता, संतान संतान प्राप्त होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये सही नहीं चलेगा। नहीं बेटा, नहीं। लो भाभी एक मिनट पकड़ है ला, तो ऐसे तो आपकी कटिंग हो जाएगी। भैया चलाओ एक लाइन। इतनी ठंड के मैं खाना का ना वो ऐसे पकड़ा, सालाड़ कर करके उसको करा। जा रहे होंगे क्या? नहीं खिंचा रहे, कुछ नहीं हो रहा। नहीं खिंचाएगा वो तो मैं कट। अरे पर वो तो कहीं भी करो ना, अरे सभी बोल काना जी को तारे जब तो दो रोज गंगा वो कह रहा था हम देखेंगे कहां। बुला तेरा तो हमारे लिए रखना उतारना थोड़ा सा रखना दिनेश बात अरे छोड़ो एक साइड बाकी है। बाबू या आ गया। बस मार दूंगी काना रहने लग रही ना पैसा का तो यार बुलबुल अरे ये क्या है? माना नहीं क्या
ले चले बैठो पैसे ले लो चलो बिस्किट लेना है ममता ने कर दी करती ना ममता ने आरती कर दी आरती कर दी आरती कर ना बिस्किट क्या चाहिए दो को तेरे पास थे ना दो अभी एक और था ना दुकान पे हाँ अभी चलेंगे ये रखी है के अंदर दुकान पे जाओ फिर कहाँ गए? पूरे सामने देख हाँ, जब चलो ऐसा कर देता है हाँ दो अभी देंगे अभी झोला करा के देंगे है पैसे दे दो मैं होगा जी बच्ची जाएंगे ओए तो जा साथ में कर दे अरे रुपया हाँ दे रही ना उनको भी दे माता जी ने लड़ाई कर ली ये दे देना और तेरी बारह को ढेर प्रिय मित्र ये उधर मार दिया कॉपी में से रफ कॉपी में से रफ मार दिया प्रिय मित्र मैंने शेर बोला प्रिय मित्र मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है कि भूखे को भोजन देना और बंजर भूमि में ये क्या लिखा वर्षा होना यह एक पुण्य का काम है दो बार से मिल गया एक और ब्रेड निकाल ले तो in a colony named Shalimar Garden. His father worked in a bank and his mother was a teacher. Mrs. Kapoor was his neighbor. In the near house, his was a banana field which his lady laden with green bananas. It could adapt to disc in touch of this mother house said that any this not benign to them should not be cut or taken. When his was stripped thin, the banana should suddenly the box used him tilted his full down the ground with banana. Having applied gum in Windsor
he's telling to attach the banana back in a branch. As a pushing meant he hand a bun brushes dozen ripe banana out of his pocket money for Mrs. Kapoor. नहीं बड़ों को सदा सिर झुकाया करेंगे हम, न ईश्वर को दिल से बुलाया करेंगे हम, संगत बुरों की हमें भलों की ही संगत में जाया करेंगे हम। बड़ों को सदा सिर झुकाया करेंगे हम, बुरों बालकों में न कभी भेद खाएंगे हम, उन्हें पास अपने न लाया करेंगे हम, किसी का दिल न दुखाया करेंगे हम। बड़ों को सदा सिर झुकाया करेंगे हम, करे दिल लगी न किसी से कभी हम, भलाई में दिल लगाया करेंगे हम, किसी को बुरा न सुनाया करेंगे हम। बड़ों को सदा सिर झुकाया करेंगे हम, भलों की संतान है भला बन दिखाएंगे हम, फिरेंगे न गलियों में आवारा बनकर कभी न अकेले मेले में जाया करेंगे हम। बड़ों को सदा सिर झुकाया करेंगे हम, चमक और दमक से ना संबंध रखेंगे हम, चमक और धमक से संबंध रखेंगे हम। चलन सादगी का सदा दिखाया करेंगे हम, सबको सदा प्रेम से बुलाया करेंगे हम। बड़ों को सदा सिर झुकाया करेंगे हम, जगत के पिता से सदा ये कहेंगे हम, कभी ना किसी को सताया करेंगे हम, ईश्वर को दिल से बुलाया करेंगे हम। बड़ों को सदा से झुकाया करेंगे हम। प्रिय मित्र प्रिय मित्र नहीं पिला दिया उसको।
मैं पानी पी लूँ क्या बैठा पर ले ले ये पानी ले जा बेटा जरा सा पानी पी प्यासी रहे और जैसे पिला दिया देख वो पी लिया वही करे बस पी लिया वो पापा बुला हाँ वो झूल जाएगा तू झोल देगी आजा आजा नहीं आऊँगे तो तेरे कहने नहीं आऊँ हाँ मारी गोदी में बैठ जा मारी गोदी में बैठ जा नहीं आऊँगे पेपर पढ़ेगी हमारी छोरी पेपर वो दे दिया ये कितनी शर्मा जल उठा के भागी अच्छा ले ले वही ये कर तू भी चल के कर तू भी चल के कर तू भी चल के कर तू भी चल तू कितने उतर पकड़ा भी तेरे को वही बेटा हो गई लिया जगह नहीं बचे तेरे कहने आएगी वो जी कहने नहीं आए तेरे कहने आएगी बोल तेरे कहने आधे को किसने बोलोगा आधे को कोई ना आज यहाँ आजा आजा ओ बुला आवाज दे राधे गोविंद करो राधे गोविंद वो देखो देख सामने देख राधे गोविंद नीचे देखे ही नहीं यूं सामने देखे ही नहीं वो नीचे घोगड़ी कर ली उधर से वो जा करे देख पकड़ ले अब आएगी तेरे कहने आएगी सामने घोगड़ी करेगी नहीं वो सामने घोगड़ी नहीं करे फोटो खींचने ही नहीं देवा घूमती फिरती दिखे आयु ही ले ले यहीं खड़े ले ले और ले ले इसकी फोटो गई घर में गई ओम शांति मेरे बाबा सबने कृष्ण भगवान के
टटा निकल भी गई, तो बैठ भी गई। चमो चमो खड़े हो जा। यार ऐसा करेंगे तो आवाज में करना भी पानी छोड़ के लाते हैं और मैं सीधे भारी होती है आमिर खान की मूवी रिलीज। फैशन स्पेस आपका आंसर डिमांड जंपिंग और कीजिए पैंट लूज इससे क्या है Once is Warriors leap year offer from Friday 29th Feb to Sunday 2nd March. Pants loose, fresh fashion. Turn up the radio. Turn up the radio. Richie 98.3 FM. It's hot. मत करो। नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाइए। अरे लो, अब बताइए, अब मेरे को बताना। आवाज आ जाएगा ये तो है सर्दी में धूप की किरणें जो आंगन सुनहरा मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे। मेरे को बता सही जाजी। रंगत बदल गोलू ऊंचे वो करिए। खो न आवाज जाए। आ जाओ आवाज ऐसा आता है। हाँ समझ दांत बंद का मुंह बंद कर किस लगा। अच्छा दांत बंद कर आवे। चलो यार मस्त कैलेंडर मस्त 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 कैलेंडर दिल का मामला है दिल भर में कितना जोर है इस दिल पर मस्त कैलेंडर मस्त मस्त कैलेंडर दिल का मामला खरी गद्दी कोई बर्थडे पे मिले हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे अरे ये क्या कर रही है हैप्पी बर्थडे
चुप रहे ना। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। आया 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 आया। Cuma kali ke ada? Cuma kali. Cuma ya. Dek, kona boje ne? Cuma nih ya. फिर कौन है रे? कौन है बोले नहीं और देख के वहीं देख
नहीं टिके हुआ, नहीं टिके हुआ, छोड़े ही नहीं, तो यूँ आती जाती रहनी, तो यो ही लगी। नहीं ले ताली 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 ताली, ए ताली 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 ताली। No. Yo no. देवा नीचे जाए ना बेचे आप। गुनेगार कौन है? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बोलिए, जवाब दीजिए, डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा, कौन है वो? अगर आप बोल के नहीं बता सकते तो इशारा करके बताइए कौन है वो? बताइए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बताइए वो कौन है डॉक्टर सिन्हा? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, अदालत को बताइए कि वो डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा। उससे पाँव भी भाग रहा था। खुद तो आ जा रही है।
plastic, protein, hot, heat, and lotus of egg. Potato and rice. White rice and potato has carbohydrates. आगे जाई छपो में